मैं तुम्हें एक सिंपल सा चैलेंज देती हूँ कि तुम्हें अगले 5 सेकंड तक एक वाइट बियर को बिल्कुल भी याद नहीं करना है। क्या हुआ, तुमने तुरंत उसे इमेजिन कर लिया ना? ऐसा क्यों हुआ? जबकि मैंने तुम्हें ये कहा कि तुम्हें उसे इमेजिन करना ही नहीं है, बट तुमने उसे इमेजिन क्यों किया? क्योंकि ये हमारे दिमाग का एक लूप है जिसमें हम स्टक होते रहते हैं। ये तुम्हारे साथ ही नहीं होता, ये बहुत से लोगों के साथ होता है, इवन मेरे साथ भी होता है। जब हम किसी चीज़ को भूलने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ बार बार हमें याद आती है। किसी से ब्रेकअप हो जाना, उसे भूलने की कोशिश करना बार बार याद आती है। फेल होने का डर भी बार बार आते रहता है। किसी ने इंसल्ट कर दिया और तुम उसे इग्नोर करना चाहते हो, बट तुम्हारा दिमाग बार बार उस इंसल्ट को रिमेंबर करते रहता है। ये हमारे दिमाग का लूप है जो तुम्हारे साथ ही नहीं बहुत लोगों के साथ होता है। एक्चुअल में होता यही है कि जो चीज़ हम भूलना चाहते हैं, दिमाग उसे लूप बनाकर उसी में हमें स्टक करके उसी में गोल गोल घुमाते रहता है। भूलना चाहते हो तो रिमेंबर करता है, रिमेंबर करके हमें उसे फिर से याद दिलवाता है, और फिर से याद दिलवा के हमें उसे फिर से भूलने का मन करता है, और फिर से भूलने का मन करके फिर से वो याद आती है, और इसी तरह हम याद करते ही रहते हैं। ये एक लूप है जिसपे हम स्टक हो चुके हैं। एक लड़का था जिसका नाम राहुल था। उसकी ब्रेकअप हो चुकी थी। उसने सोच लिया था कि वो अब उस लड़की को याद नहीं करेगा, बट वो जितना भूलने की कोशिश करता है वो लड़की उसे उतना ही याद आती है। गाना सुनता है तो भी उसकी याद आती है, खाना खाता है तो भी उसकी याद आती है, पढ़ने बैठता है तो भी उसकी याद आती है, रात होती है तो भी उसकी याद आती है। एंड ऑफ द डे उसे ऐसा फील होने लगा कि प्रॉब्लम तो उसी में है जो वो उसे बार बार याद कर रहा है, बट उसे ये नहीं पता कि प्रॉब्लम उसमें नहीं है, उसके दिमाग के सिस्टम में है। इस प्रोसेस को कहते हैं प्रोसेस इरोनिक थ्योरी। जिस प्रोसेस के कारण हम जिस चीज को जितना भूलना चाहते हैं वो चीज हमें उतना ही याद आती है। देखो, ध्यान से समझो इस प्रोसेस आयरॉनिक थ्योरी में होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम किसी चीज को भूलने की कोशिश करते हैं तो हम कहते हैं कि हमें इस चीज को भूलना है, तो हमारा दिमाग पहले करता है उस चीज को भूलने की पूरी कोशिश करता है। एंड द सेकेंड इज, जब हमारा दिमाग का सिस्टम उसे भूलने की कोशिश करता है तब हमारा एक मॉनिटर सिस्टम उसे वॉच करता है कि कहीं तुम उसे दोबारा तो याद नहीं कर रहे। और यहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है। जब हमारा दिमाग ये याद करता है कि तुम कहीं उसे दोबारा याद तो नहीं कर रहे, तो उसे उस इमेज को, उस थॉट को री इमेजिन करना पड़ता है, जिसकी वजह से तुम उसे दोबारा याद कर लेते हो, और तुम्हें लगता है कि गलती तुम में है, तुम में कुछ कमी है, जिसकी वजह से तुम उसे बार बार याद कर रहे हो। बिकॉज ऑफ योर प्रोसेस आयरॉनिक थ्योरी के कारण तुम उसे बार बार याद करते हो। लाइक तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तुम उसे भूलना चाहते हो, दिमाग भूलने की कोशिश करता है, मॉनिटर सिस्टम उसे वॉच करता है कि कहीं तुम उसे दोबारा तो याद नहीं कर रहे, और उस वॉच करने के दौरान उसे री इमेजिन करना पड़ता है कि तुम उस थॉट को तो याद नहीं कर रहे हो, क्योंकि मॉनिटर सिस्टम को ये पता नहीं है कि तुम किस थॉट के बारे में बात कर रहे हो। तो उसे एक बार इमेजिन तो करना पड़ेगा कि तुम किस थॉट के बारे में बात कर रहे हो। तो वो री इमेजिन करके उस थॉट को दोबारा याद करता है, एंड फिर से वही ये लूप गोल ब गोल घूमते रहता है। भूलने की कोशिश करना, री वॉच करना, फिर से याद करना, फिर से भूलने की कोशिश करना, फिर से री वॉच करना, एंड दिस इज बिगैन द लूप। और हम उसमें फंस जाते हैं, उसमें स्टक हो जाते हैं। समझने वाली बात तो ये है कि जब हमारा ब्रेन का मॉनिटर सिस्टम उसे बार बार चेक करता है तो उसे बार बार री इमेजिन करना पड़ता है, और उसे बार बार री इमेजिन करना पड़ता है तो हमें बार बार वो बात याद आती है, और हमें बार बार जब वो बात याद आती है तब हमें लगता है कि प्रॉब्लम हम ही में है, जिसकी वजह से हम बार बार उसे याद कर रहे हैं, बिकॉज हमें पता नहीं होता है कि बिहाइंड द सीन हमारा माइंड इस तरह से गेम खेल रहा होता है। शायद आपको पता ना हो, इमेज के कंपैरिजन में ब्रेन नो को ज्यादा प्रोसेस नहीं करता, कंपैरिजन देन नो। अब सवाल उठता है क्या करें? तो क्या करें से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि क्या ना करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम्हें खुद को फोर्स नहीं करना है उस चीज को भूलने के लिए, बिकॉज तुम उसे भूल ही नहीं सकते। एंड द सेकेंड इज खुद को डिस्ट्रैक्ट रखना ताकि वो थॉट तुम्हें याद ना आए, ये भी नहीं करना है। तो करना क्या है? करना हमें बहुत सिंपल सी चीज है। फर्स्ट, तुम्हें उस चीज को एक्सेप्ट करना है। लाइक तुम एग्जाम में फेल हो गए हो तो तुम्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि तुम एग्जाम में फेल हो गए हो। तुम बस एग्जाम में फेल हुए, लाइफ में नहीं। तुम्हें रियलिटी जानना पड़ेगा, तुम्हें फेल होने का बिल्कुल एक्सेप्टेंस रखना पड़ेगा कि यस, यू आर फेल इन द एग्जाम, एंड दैट्स इट। दूसरा, तुम्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि तुम क्यों फेल हुए, तुम्हारे पैटर्न्स कहाँ पे गलत है जिसकी वजह से तुम फेल हुए। और तीसरा, तुम्हें अपना फोकस फेल से हटा के अपने वर्क में लगाना पड़ेगा। यानी अभी तुम्हारा फोकस इसमें है कि तुम फेल हो गए हो, तुम्हें बहुत गिल्ट फील हो रहा है, तुम उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, बट वहीं से तुम्हें अपना फोकस शिफ्ट करना है कि अब मुझे पढ़ाई कैसे करनी है। हर चीज की एक मोटिवेशन होती है। लाइक आप किसी को इग्नोर कर रहे हो तो आपको भी वो मोटिवेशन मिल जाएगी अगर आप ढूंढोगे कि अगर
मैं अपना फोकस उस इंसान को छोड़कर दूसरी चीज़ों में लगाऊँ तो मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव बन पाऊँगा। इस तरह से तुम अपनी फोकस को दूसरी जगह पे शिफ्ट करके इस लूप से बच सकते हो। तो तुम्हारे पास सिर्फ 3 रास्ते हैं। पहला एक्सेप्ट करो, दूसरा ऑब्जर्व करो एंड तीसरा रिडायरेक्ट करो थॉट को। एंड दैट इज़ हाउ यू कैन ब्रेक डाउन दिस लूप। ऑलवेज रिमेंबर, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हें बचाना चाहता है, बस उसके तरीके गलत है। तो तुम्हें उन तरीकों को समझना पड़ेगा, उस लूप को समझना पड़ेगा एंड खुद को रिडायरेक्ट करना पड़ेगा। जब तुम इस लूप और गेम को समझते हो तो तुम्हारी थॉट्स तुम्हें नहीं कंट्रोल करती, तुम अपनी थॉट्स को कंट्रोल करते हो। तो तुम डिसाइड करो कि तुम्हें अपनी थॉट्स को कंट्रोल करना है या फिर थॉट्स को तुम्हें कंट्रोल करना है। अगर ऐसी ही साइकोलॉजिकल वीडियो देखनी है तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना परसेप्शन भी दो कि तुम्हें मेरी वीडियोस कितनी अच्छी लगती है, कितनी बुरी लगती है। तुम अपने स्कोर्स भी दे सकते हो कि तुम्हें आउट ऑफ 10 में से कितने स्कोर्स देने हैं मेरी क्वालिटी को, मेरी वीडियो को, मेरे थॉट्स को, मेरे टॉपिक्स को, ऑल द थिंग्स। प्लीज़ कमेंट मी बिकॉज दिस विल हेल्प मी टू इम्प्रूव माई सेल्फ।